हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है सुबह 5 बजे का और यहाँ पे मैंने मंदिर का गेट खोला है। भगवान से एक नई सुबह के लिए धन्यवाद किया है और भगवान हमारा आज का दिन अच्छा जाए। एक नई सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे रोज़ी अंदर थी बच्चों वाले रूम में, तो यहाँ पे मैंने गेट खोला है। और जब भी मैं गेट खोलती हूँ तो ये गेट के पीछे ही मुझे खड़ी हुई मिलती है, क्योंकि मेरे पैरों की आवाज़ जैसे होती है ना घर में, तो ये तुरंत उठ जाती है। और यहाँ पे सूर्य भी उठ गया है और रोज़ीना देखो कितनी कमज़ोर सी लग रही है। तो इसका ना कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। जैसे काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से भी बता रही हूँ कि रोज़ी कुछ सही से खा नहीं पा रही है और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सर्दी में कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब खाना सही से नहीं खा पाते हैं। तो वही चीज़ इसके साथ हो रही है। लेकिन आज हमने सोचा है कि इसके ना कुछ टेस्ट कराएंगे। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, मतलब जिस तरह से खाती थी ना उस तरह से बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है, थोड़ा बहुत खाती है बस। और यहाँ मैं करने लगी हूँ विंडो खिड़कियाँ वो सब साफ़ करूँगी। और होली की कुछ भी साफ़ सफाई जैसे कि डीप क्लीनिंग करते हैं ना, वो कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे मेरे कुछ टेस्ट हुए थे तो पहले तो उनकी रिपोर्ट आने की चिंता हो रही थी और फिर सब कुछ ठीक आया तो थोड़ा मूड भी ठीक हुआ। और आज मेरा व्रत भी है और अभी पहले मैं ये सफाई करने लगी हूँ और उसके बाद ना थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर भी जाना है। तो हमें अगर थोड़ा सा भी हम टाइम निकाल लेते हैं, जबकि आज बहुत सारा काम है, जो कि मुझे सारा सफाई का जो काम है ना वो सारा आज ही करना है। मतलब ये फूल वगैरह जो भी हैं वो सारा कुछ आज ही करना है। यहाँ से सोफ़े भी थोड़ा सा जगह चेंज करनी है। तो जो थोड़ा बहुत चेंजिंग करते रहते हैं ना तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है खुद को। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने लिए घंटों निकालना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है डेली रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकालना। अगर हम रोज़ थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेते हैं तो उससे हम खुद फिट भी रह सकते हैं और अपने काम भी टाइम पे कर सकते हैं। तो होली बहुत पास में आ चुकी है और घर बड़ा है और सारे ही काम मुझे करने हैं, बस थोड़ी बहुत हेल्प मुझे मिल जाएगी। तो अभी मैंने थोड़ा सा काम किया। यहाँ पे पतिदेव ने बोला कि घूमने चलना है ना, तो मैंने कपड़ा रखा और बस अपना घूमने के लिए अब मैं तैयार होंगी। तो तैयार क्या होना है, यानी कि अभी मुझे पानी के ठंडे पानी के छींटे मारने हैं आँखों पे। मुंह में पानी भरूंगी और आँखों पे छींटे लगाऊंगी, जिससे कि आँखों को ठंडक मिलती है और हमारी आँखों की जो रोशनी है वो भी ऐसे ही बनी रहती है। मतलब जैसे मेरी आँखों पे चश्मा लगा हुआ है और जब मैं फ़ोन चलाती हूँ या टीवी देखती हूँ तभी उस चश्मे को यूज़ करती हूँ। मतलब कुछ भी बारीक काम करती हूँ, जैसे मशीन वगैरह का कोई काम करती हूँ। नहीं तो वैसे डेली बेसिस में मैं चश्मा नहीं लगाती, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं होती। बस ये थोड़ा थोड़ा अपने रूटीन में ये कोई घरेलू टिप्स यूज़ करती रहती हूँ तो उससे ही मुझे आराम मिल जाता है। तो ये सब करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना ये हमारे लिए बड़े ही कारगर होते हैं और हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। और मैं यही सब करना चाहती हूँ। मतलब दवाइयों पे तो मैं कभी डिपेंड रहना चाहती नहीं हूँ, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे सर में दर्द हो गया, बुखार हो गया, अगर हम इन छोटी छोटी सी बीमारियों में दवाइयाँ खाएंगे ना तो हमारी शरीर को दवाइयों की आदत बन जाती है। फिर सर दर्द जो है ना वैसे तो बिना दवाई के ठीक नहीं होने तो वाला। वही अभी आए हैं घूम के और टाइम हो गया है 6 बजे का। और अभी जितना भी धूल मिट्टी वाला काम है ना, सारी विंडो कुछ तो मैं झाड़ के गई थी और गेट वो सब झाड़ दूँगी अच्छे से। और उसके बाद झाड़ू लगा के पहले नहाऊँगी, क्योंकि आज व्रत भी है। तो पहले पूजा पाठ करके फिर हो जाएंगे लेट। अगर पूरी सफाई करने के बाद नहाएंगे ना तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो पहले पूरे जाले वगैरह जो भी हैं, जाले वैसे है नहीं एक भी, सभी साफ़ है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा मुझे सफाई करने में, क्योंकि जब करते रहते हैं ना तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। तो बेड शीट वगैरह देखती हूँ आज ही चेंज करूँगी या 1-2 दिन बाद करूँगी, यानी कि होली से 1 दिन पहले। तो अभी फ़ोन को लगा देती हूँ चार्जिंग में। पहले अपने विंडो खिड़की दरवाजे सभी को झाड़ के, और रोज़ घूमने गई है तो पतिदेव भी इतने आ जाएंगे, वो भी मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे। तो ये काम आज निपटाना है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि वो ये ना MRI हुआ, रिपोर्ट वगैरह आई, तो बस उसी में दिमाग लगा रहता था, ऐसे कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो अभी देखते हैं, करती हूँ फटाफट से, कितने टाइम तक निपटती हूँ। खाना भी बनाना है। हमारा तो दोनों का व्रत है आज, पतिदेव ने भी व्रत रखा है एकादशी का। तो वैसे वो रखते नहीं है, आज पहली बार रखा है। तो चलो करती हूँ थोड़ा, बस कपालभाति और थोड़ा मेडिटेशन ये करूँगी, बाकी कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगी।
और हाँ, भ्रामरी प्राणायाम जो कि आपने भी बताया, और वहाँ पे भी ना एक्सरसाइज यही बताई है कानों के लिए, तो वो करूँगी। तो चलो निपटाती हूँ फटाफट, पहले चलाती हूँ अपने भजन और उसके बाद लग जाती हूँ अपने काम में। तो गाइज़ जैसे ही आप सबको पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे कुछ टेस्ट हुए हैं, तो आप सबका इतना सारा प्यार देख के सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी दुआएं आपने दी और आपने रिपोर्ट देखने के बाद बताया, सुनने के बाद बताया कि भ्रामरी प्राणायाम करो। तो वो ही वहाँ पे भी मुझे बताया, जो डॉक्टर थी, तो उन्होंने बताया कि भ्रामरी प्राणायाम भी करना है और कुछ दवाइयाँ भी खानी है। तो दवाइयाँ खा के भ्रामरी प्राणायाम करके देखती हूँ कितना आराम मुझे मिलता है। वो सब आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करती रहूँगी। अगर मुझे आराम होगा तो उससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट ये आए हैं कि हमें भी ये प्रॉब्लम है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है उनको मुझसे कुछ मदद मिले तो वो मैं ज़रूर करूँगी, बताऊँगी आपको, आगे बताती रहूँगी। और आपके कमेंट से गाइज सच में मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। जैसे आप मेरे वीडियो से बोलते हैं ना कि दीदी आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखते हैं, तो बहुत कुछ आपसे भी मैं सीखती हूँ कमेंट के ज़रिए। और बहुत ने मुझे बताया, मतलब बहुत यही कमेंट आए कि भ्रामरी प्राणायाम करो, भ्रामरी प्राणायाम करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबका प्यार देख के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अभी मैंने विंडो वगैरह वो सब साफ़ करी हैं, और सोफ़े ना पहले सीधे लगे हुए थे एक लाइन में, और अब इनको लगा दिया मैंने दूसरी तरह से। तो इसी तरह से होने चाहिए, वैसे सोफ़े जो डलते हैं इसी तरह से डलते हैं, लेकिन मैं उस तरह से जो लगाती हूँ ना, सीधे जो लगाती हूँ, वो इसलिए लगाती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो उससे मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी जो टेबल पे ये मैट सी डाल रखी थी ना मैंने, तो इसको साफ़ कर दिया है। और ये बहुत गंदी गंदी सी लग रही थी क्योंकि लाइट कलर है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और फूल वगैरह सभी मैंने धुल दिए हैं। तो यहाँ पे ये वॉश बेसन के ऊपर जो मिरर लगा हुआ है ना, इसके ऊपर यहाँ पे ये लगा रहता है गुलाब, और ये ना बिल्कुल रियल लगता है। जब इसको देखते हैं ना तो ये बिल्कुल रियल लगता है। तो इसको मैं यहीं पे मिरर के ऊपर लगा देती हूँ। और यहाँ पे अब ये दीवारों की जो टाइल्स है ना, इनको साफ़ करूँगी। यहाँ पे जैसे बर्थडे वगैरह मनाते हैं ना तो बैलून चिपकाते हैं, तो डबल टेप से यहाँ पे निशान लगे हुए थे, तो उन सबको रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर रही हूँ। चाकू भी ले रही हूँ, उससे जो वैसे नहीं छूट रहे हैं ना उसको उनसे छुटा रही थी। तो सोफ़े भी साफ़ कर लूँगी। रैक्सीन का सोफ़ा है, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन इनके ख़राब होने का बहुत डर रहता है, साथ के साथ सूखा कपड़ा लगाना है। तो पहले ब्राउन सोफ़ा सारा साफ़ किया है, फिर यहाँ पे वाइट सोफ़ा किया है। और गाइस किसी से भी अगर फिट रहने की या एक्सरसाइज की या घूमने की बात करें ना, तो सभी के मुँह पे सिर्फ एक ही जवाब होता है कि समय नहीं मिलता। तो समय तो किसी के भी पास नहीं होता, सच बताऊं, किसी के भी पास ये समय नहीं होगा कि हाँ 1 घंटा खुद के लिए निकाल लें। लेकिन अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जिस तरह से आज हमारे काम हो रहे हैं ना, ये सारी बेडशीटें चेंज होना, सोफ़े साफ़ होना, टाइल्स साफ़ होना, ये सब काम, मतलब बेडशीटें तो डेली नहीं हम चेंज कर सकते हैं, और वो तो हफ्ते में या 10 दिन में एक बार ही चेंज होती हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने घर में कुछ नया देखना चाह रहे हैं, तो दूसरे तीसरे दिन हमने बेडशीट चेंज कर दी और उसको उठा के उस बेडशीट को रख दिया, क्योंकि वो बेडशीट 1 दिन में 2 दिन में गंदी तो होगी नहीं, और 2 दिन 3 दिन बाद फिर उसको बिछा दिया। क्योंकि बेडशीट जब हम चेंज करते हैं ना, तो रूम में एक नया ही लुक आ जाता है, और बड़ा ही अच्छा लगता है जब बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो अगर इतना ही काम डेली किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी वर्कआउट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये वर्कआउट हमारा कम नहीं है अगर हम डेली ही इतना काम करते हैं। क्योंकि डेली इतना काम हम करते नहीं हैं, जैसे कि टाइल्स साफ़ करना है, बस हल्का फुल्का सा कपड़ा लगा दिया। आज जिस तरह से मेहनत करके पूरे घर को साफ़ किया है ना, तो उस तरह से अगर डेली हो तो समझो कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम फिट रह सकते हैं। मतलब इतनी थकान हो जाती है बॉडी में कि ये सोचो कि पढ़ के ये पता नहीं रहेगा कि नींद कब आ गई। छोटे घर में तो फिर भी थोड़ा काम कम होता है, क्योंकि छोटा घर होता है तो उतना ही झाड़ू पोछा, सामान भी उतना ही कम रहता है, सभी सामान की सफाई वो भी कम ही रहती है। लेकिन जब बड़ा घर होता है ना गाइस, सच में बहुत थकान हो जाती है। और यहाँ पे रोज़ी को खिला रही थी मैं, हाथ में बोल ले रही थी, तो जिस मुट्ठी में मैं भीजती हूँ ना, ये उसको पकड़ दी है, और यहाँ पे इसको डरा रही थी जिससे कि एक जगह बैठ जाए, क्योंकि सभी कामों को ये देखती है। और आज मैंने पर्दे भी सारे झाड़ के साफ़ किए हैं, क्योंकि इन पे भी धूल आ जाती है। तो इनको मैं 10 दिन में 15 दिन में एक बार ही करती हूँ, मतलब डेली तो नहीं करती। डेली का तो ये रहता है झाड़ू पोछा डस्टिंग,
और डस्टिंग किस तरह से होती है, जैसे सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, बेड, सोफ़े, उन सबको साफ़ करना। ना ही टाइल्स डेली मैं साफ़ करती हूँ, टाइल्स को करती हूँ हफ्ते में 10 दिन में एक बार, क्योंकि उन वो तभी धूल सी दिखाई देती है और जब धूल दिखती है तभी मैं उसको साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे अब पूरे में सफाई करके, यानी कि सारी डस्टिंग करके, और अब लाई हूँ मैं झाड़ू लगा के। और जब झाड़ू लग के आती है ना, अंदर से सारा सामान सेट हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है खुद को, सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी सी होती है कि कितने अच्छे से घर सारा सेट हो गया है। और यहाँ पे आज मैं ना पूरे घर में ये देखो हाथ से पोछा लगा रही हूँ। और डेली जो लगाती हूँ या तो वाइपर से लगाती हूँ या मैजिक मॉप से लगाती हूँ, क्योंकि जब से मेरी कमर में प्रॉब्लम हुई है ना, तब से मैं बैठ के पोछा बहुत कम, मतलब अपना एक परहेज ही रखती हूँ कि हाँ कमर में फिर से दर्द ना बन जाए, इसलिए मैं कम ही लगाती हूँ। मतलब कोई त्यौहार होता है या 10 दिन में 15 दिन में एक बार, क्योंकि बैठ के हर जगह से सफाई अच्छे से हो जाती है। सारी चीज़ें हटा हटा के जब हम साफ़ करते हैं, तो ये देखो एक रूम में ही अगर हम पोछा लगा के लाएं तो पानी एकदम काला हो जाएगा, मतलब इतने अच्छे से हाथ से सफाई होती है। तो हाथ की सफाई का तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, डेली बैठ के पोछा नहीं लगा सकती। और डॉक्टर ने तो ना मुझे मतलब ऐसे बैठने के लिए भी मना किया था, पीछे जैसे खिसकते हैं ना पोछा लगाते हुए, वो तो बिल्कुल ही मना था, मतलब बैठने तक के लिए मना था। और अब मैं सारे काम करती हूँ, मतलब अपना बस थोड़ा थोड़ा परहेज रख के और सारे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये 2 बेडशीटें मैंने धुलने के लिए डाल दी है मशीन में, मशीन को बेडिंग पे लगा के सेट कर दिया है, पानी और धुलाई वगैरह सारा कुछ कितना टाइम करना है वो सब सेट करके। और यहाँ पे वाइपर लगा दिया है बाथरूम में, तो पोछा भी हमारा लग गया है। और ऊपर कुछ कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाले हुए थे, जैसे पायदान वगैरह, और वो सब धुल दिए हैं, ऊपर ला के वो सुखा दिए। ये पेड़ देखो हमारा बेगनवेलिया का, जो कि पूरा फूलों से भरा हुआ है, उस पर पत्ते तो बहुत कम है, फूल बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर हो रहा है। तो यहाँ पे ये पायदान कुछ सूख गए थे तो इनको मैं ले जा रही हूँ अभी नीचे, और ये मैट वगैरह सभी धुल दिए हैं। और जो रज़ाई पे कवर लगाए हुए थे ना, वो भी उतार के धो दिए हैं, ब्लैंकेट बेडों पे लगा दिए हैं, क्योंकि अब रज़ाई वगैरह सारी मैंने रख दी है उठा के। और यहाँ पे पायदान सभी डाल दिए। वैसे मैं सोच रही थी कि झाड़ू लगा के और जो धूल मिट्टी का काम है सारा करके और पहले नहा लूँगी, लेकिन जब तक पूरा घर साफ़ नहीं होता ना और पूरा घर सेट नहीं होता, तब तक मेरा नहाने का मन नहीं होता। और जब पूरा घर साफ़ हो जाता है ना, उसके बाद ही नहाना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सोफ़ों की कुछ गद्दियाँ थी, उनके ऊपर ये कवर मैंने लगा दिया, मिनी सोफ़ा तैयार हो गया है ये। तो जी अभी आई हूँ नहा के, और आज मैंने पहना है पीला सूट, कहते हैं ना एकादशी के व्रत में, और यह बृहस्पति को पीला ही पहनना चाहिए। तो ये विष्णु जी का प्रिय होता है पीला रंग, तो इसलिए मैंने पीला वाला सूट पहना है, फ्रॉक वाला। और अब बस तैयार होके बाल निकाल के और उसके बाद करती हूँ पूजा। कुछ पराठे वगैरह मैंने सुबह बना दिए थे, और अब बस हम अपना व्रत खोलेंगे, पूजा करेंगे, पहले कथा वगैरह सुनेंगे। तो चलो अभी निपटाती हूँ इस काम को भी फटाफट से। कपड़े पड़े हुए हैं अभी, बेडशीट धुल रही हैं, अभी बहुत सारे और भी कपड़े हैं, वो सारे धुलने हैं आज। तो जी यहाँ पे अब नहा धो के मैं हो गई तैयार, और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा घर एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया है। और कपड़े कुछ धुल रहे हैं, कुछ अभी धुलने के लिए पड़े हैं, तो ये सब भी साथ साथ डालती रहूँगी, मतलब उन्हें निकाल लूँगी, इनको डाल दूँगी। और यहाँ पे जूड़ा मैंने बना लिया है। अब पहले पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे। सूर्य का, मेरा और उसके पापा का, तीनों का व्रत है, तो तीनों को ही कथा सुननी है। और बस कथा सुन के उसके बाद जाएंगे मंदिर, क्योंकि अमला एकादशी है, आंवले की पूजा करने आए मंदिर में और आंवले की पूजा करने। आज अमला एकादशी है ना, तो इसमें आंवले की पूजा की जाती है। आप पूछ रहे थे ना मेरे से, मुझे ना 11 के उससे समझ में नहीं आ रहा था, एकादशी के उसमें ही समझ में आ रहा था। ये है ना, ये तो काफी बड़ा हो रहा है। ओहो, तो चलो पहले पूजा करते हैं यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे इस मंदिर में मिला आंवले का पेड़, और कई मंदिरों में देखा लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। और यहाँ पे हमने बस दीपक जलाया, धूप बत्ती लगाई, कलावा वगैरह किया, और उसके बाद परिक्रमा करनी थी। और परिक्रमा पहले हम दोनों ने की, पति पत्नी ने, फिर उसके बाद सूर्य को भी करनी थी, जैसे उसका व्रत था। तो आज इन दोनों का ना पहला व्रत है। सूर्य का भी मन था एकादशी व्रत रखने का, तो उसने बोला मम्मी मैं भी रखूँगा, और पतिदेव बोल रहे थे कि मैं भी अब ये व्रत रखा करूँगा। तो इस बात को तो सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ा व्रत ये होता है।
तो मुझे तो अब 2 साल हो जाएंगे इस व्रत को रखते हुए, और इनका ये पहला ही व्रत है। तो अच्छे से आंवले की पूजा की, यहाँ पे मंदिर में भी जल चढ़ाया और उसके बाद निकल लिए अब घर के लिए। और यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन है, तो यहीं पे मंदिर था, और इस मंदिर में हम पहले आते थे, अब तो बहुत दिन बाद आए हैं। इस आंवले का जो पेड़ है ना वो कहीं नहीं मिला, जाके एक मंदिर में मिला, वहाँ पे कर लिए पूजा। और अभी बस कुछ फूल वगैरह लगाने मेरे रह गए हैं, इन्हें और लगा देती हूँ और कपड़े धुल जाएंगे। कपड़े बेडशीट वगैरह तो धुल गई हैं। और आज रोज़ी का भी टेस्ट होगा, ब्लड की जांच होगी उसकी, क्योंकि बस खाने की वही प्रॉब्लम है, जिस तरह से खाना खाती थी ना उस तरह से खा नहीं रही, तो इसलिए जांच करवा लेते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो इसको। तो इसलिए वो आ रहे हैं भैया लैब से, और इसकी ब्लड की हो जाएगी जांच। तो यहाँ पे ये वाले फूल मैंने लगा दिए हैं, ये वाइट वाले फूल रखेंगे वाइट सोफे के यहाँ पे रख दिया। और अभी एक मैट और बिछानी रह गई है, ये जो डिजाइनिंग सी मैट है ना वो यहाँ पे डाइनिंग पे बिछा दूँगी। और अभी हमने खाया है पपीता, थोड़ा सा पपीता लिया। और ये वाली ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, देखो ये डिजाइन उस पर फूल वाली है, जो दूसरी टेबल है ना सेंटर टेबल, उस पर है फूल वाली। तो ये मैं यहाँ पे डालती हूँ, इसके ऊपर ये रखती हूँ और इसको लगा देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कान्हा जी के बैठने का है, तो ये सेट करके। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, उससे भी अच्छी लगती है दूसरी से भी, है ना। तो ये हो गई। और यहाँ पे ये हो गई, ये गोल्डन कलर में, वो सिल्वर में है। तो अभी रोज़ू कैसे ब्लड देगी पता नहीं, हमें तो अभी वही हमारा फर्स्ट बार है, हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ के लिए, देखते हैं क्या होगा। बेटी रोज़ू मेरा गुड्डा, ये वाली वीडियो मुझे भी दे दियो जी। अच्छा भैया, तो ऑफिस में दिखा दूंगा अभी एक बार। ठीक है। और सूर्य नीचे से सहारा दे इसके पैरों को, सपोर्ट। एक मिनट नीचे लटक रही है। बाय। रुक जा बेटी रुक जा, रोज़ू रुक जाओ, इससे बात है करना, इसका ध्यान रुक जाओ। रोज़ू चिज्जी खाएगा मेरा बेटा, गाड़ी में चिज्जी खाएगा चिज्जी। गाड़ी में देख दो, गाड़ी में रोज़ू गाड़ी में। लड्डू लड्डू मेरा बच्चा, गाड़ी मेरा में। बाबू बच्चा, मेरा गुड्डा बाबू, मेरा सोना, मेरे सोना लड्डू। गुड्डा चिज्जी खाएगा, गुड्डा चिज्जी खाएगा, मेरा गुड्डा चिज्जी खाएगा। अभी अपने बेटे को चिज्जी दूंगी। हो गया भैया, तो बहुत सारा निकाल लिया भैया है। हाँ, यहाँ करा है, चट्टे मत चट मत भाई, अब ना है मेरे डड्डू को। एक कपड़ा दे दिए ला मुझे, अब ना है, कपड़े से पूछ दे। ब्लड ले गया बेटा का निकाल के, करिए। तो गए कभी इसका भी रिपोर्ट का पता चल जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। सच में बड़े परेशान हो रहे थे हम कि खाना खुद को भी अच्छा नहीं लगता, जब ये नहीं खाती है ना तो ऐसा लगता है कि बताओ ये तो भूखी है। तो जो भी होगा इसकी रिपोर्ट में वो बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नए से व्लॉग के साथ। तो वीडियो पसंद आया वो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए व्लॉग में रोज़ू के साथ। जा रहे हैं पापा को प्यार करना। पापा को क्यों गए थे वहाँ, क्यों खड़े थे उनके पास, क्यों खड़े थे?